Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are gonna learn about the famous narrative poem that is लामिया which has been written by John Keats. इस वीडियो हम लोग कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ने वाले हैं लामिया के बारे में। लामिया जो कि एक नैरेटिव पोएम है जो जॉन किट्स के द्वारा राइट किया गया था 1819 में। इसी पोएम को हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं और इसमें मैं इस तरह से इसका समरी करूंगा जो आप कहिएगा कि बंदा क्या वीडियो बनाता है, किस तरह से एक्सप्लेन करता है। और आपको बीए पार्ट 1 में यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। यदि आपके इंग्लिश ऑनर सिलेबस में लामिया पोएम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सही है, इस कमाल के पोएम के समरी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। वेल फ्रेंड्स, इस पोएम को मैं 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगा। डायरेक्ट मैं आपको इसका हिंदी बताऊँगा। यदि आप एक बार इसका हिंदी जान लेंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए लामिया पोएम से तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। तो सही है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं और इस वीडियो के एंड में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने वाले हैं कि आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से इट मीन दैट नैरेटिव पोएम लामिया से किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारा पोएट्स है जॉन किट्स जिन्होंने लामिया पोएम राइट किया है और जॉन किट्स के बायोग्राफी के बारे में हम लोग कॉम्प्रीहेंसिवली जानने वाले हैं और उसके फेमस जो भी वर्क्स हैं उन्होंने जो भी वर्क्स राइट किए थे उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं वीडियो के एंड में। आइए हम लोग एक अनोखे तरीके से, एक कमाल के तरीके से हम लोग इस पोएम के समरी को जानने वाले हैं। आपको कतई मजा आ जाएगा इस पोएम के समरी को समझने में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोएम है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लामिया। इस पोएम का जो टाइटल है लामिया, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज लामिया मीन? इट मीन दैट लामिया का अर्थ क्या होता है? ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार लामिया एक मॉन्स्टर होता था। इट मीन दैट एक मॉन्स्टर को लामिया कहा जाता था जो एक वोमेन के फॉर्म में रहता था, एक औरत के फॉर्म में रहता था और वो रात में क्या करता था, बच्चों को चुरा करके ले जाती था और उसको खा जाता था। ये मॉन्स्टर होता था लामिया, जिसका अर्थ होता है ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार ये एक मॉन्स्टर रहता था जो बच्चों को चुरा के ले जाता था और उसको खा जाता था। ये हुआ ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार। यदि हम लोग इस पोएम की बात करें, इस पोएम में इसका क्या मतलब है? इस पोएम में इस वर्ड का यूज इसलिए किया गया है, यहाँ पर एक सर्पेंट वोमेन होती है जो हाफ स्नैक में होती है और हाफ जो होता है ब्यूटीफुल वोमेन में होती है। इट मीन दैट उसका आधा बॉडी, जो ऊपर का जो बॉडी होता है वो एक ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत लेडीज की, महिला की बॉडी होती है और नीचे जो होता है वो एक सर्प का बॉडी होता है और यही लामिया यहाँ पर यूज किया गया। और ये एक झूठी, इट मीन दैट जो बहुत झूठ बोलता हो, एक जादूगरनी कह लीजिए, मैजिशियन कह लीजिए, एक ब्लैक मैजिशियन कह लीजिए, जिसके पास कई सारे मैजिक्स होते हैं, जादू होते हैं। ये तो हुआ टाइटल का मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? अब हम लोग बढ़ाते हैं अपने एक कदम पोएम की ओर, तो आइए जानते हैं। तो ये पोएम शुरू होती है ग्रीक गॉड हर्मिस से। एक ग्रीक गॉड होते हैं, ग्रीक का एक गॉड होता है जिसका नाम होता है हर्मिस, उससे ये पोएम शुरू होती है। और एक कैरेक्टर है इसमें, पहला कैरेक्टर नाम याद रखिएगा, हर्मिस, जो एक ग्रीक गॉड है, एक देवता है, ग्रीक का एक देवता भगवान है, गॉड है जिसका नाम है हर्मिस। अब आता है इसमें दूसरा कैरेक्टर, दूसरा इसमें कैरेक्टर है निम्फ। निम्फ जो एक परी होती है, बहुत ही खूबसूरत परी होती है, इतनी खूबसूरत परी होती है कि गॉड हर्मिस को उससे लव हो जाता है, फॉल इन लव, वो उससे प्यार करने लगता है। और गॉड हर्मिस को ऐसा लगता है कि इस निम्फ के जैसी और दुनिया में इसके जैसी खूबसूरत कोई निम्फ हो ही नहीं सकती, इसके जैसी खूबसूरत लेडी पूरे संसार में नहीं हो सकती है। इसीलिए गॉड हर्मिस को उससे लव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस पोएम के आगे। क्या होता है? ये दोनों कैरेक्टर याद रखिएगा। निम्फ, पहला एक निम्फ है जो परी है और एक गॉड हर्मिस। इट मीन दैट हर्मिस एक गॉड है ग्रीक के, तो इसको इससे प्यार हो जाता है। तो ये निम्फ क्या करता है, पृथ्वी लोक पर आकर के, अर्थ में आकर के क्या करता है, अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, मतलब उसको कोई नहीं देख सकता है। तो ये तो हमारा जो गॉड है ग्रीक गॉड हर्मिस, ये तो इससे प्यार करने लगता है। तो अब जो ये हमारा बेचारा लवर गॉड जो है ग्रीक गॉड, ये लवर जो क्या करता है, अपने प्रेमिका को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है, उसको मिलता ही नहीं है क्योंकि निम्फ क्या होगा, अर्थलोक में, इट मीन दैट अर्थ में आ चुकी है, वो अपने आप को इनविजिबल कर लिया है, उसको कोई नहीं देख सकता।
अब ये पूरे ब्रह्मांड में इसको इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता है। फाइनली ये अर्थ पे पहुंचता है। अर्थ में इसको ढूंढने के लिए अपने प्रेमिका को, इट मीन दैट निम्ब को ढूंढने के लिए, और ये हर्मिस जो है, गॉड हर्मिस, ये ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंच जाता है। और उस जंगल में उसको एक दर्द भरी, एक चीख भरी आवाज़ सुनाई देती है, एक गुहार सुनाई देती है। जब वो गॉड हर्मिस वहाँ पर जाता है तो वो क्या देखता है, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्नैक को देखती है। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आ गया। ये नया कैरेक्टर क्या है, एक सरपेंट है। सरपेंट का मीनिंग होता है सांप, स्नैक, जिसको स्नैक बोलते हैं उसको सरपेंट कहते हैं। यहाँ पर एक सरपेंट आया कहाँ से, इसका मतलब इस सरपेंट यहाँ पर जो ब्यूटीफुल स्नैक है, इसको क्या होता है, क्रश मिला होता है। इट मीन्स दैट एक शराब मिला होता है। इसको शराब के कारण क्या होता है, एक स्नैक में चेंज हो जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, मैजिशियन होती है, एक ब्लैक मैजिशियन होती है, ठीक है, जादूगरनी होती है, जिसको शराब मिला होता है, जो वो सांप में चेंज हो जाती है। तो सही है, यहाँ तक हमने स्टोरी को समझ लिया। अब यहाँ पर आगे की बात क्या होती है, ये जो ब्यूटीफुल स्नैक होती है, ये एक प्रस्ताव रखती है, एक शर्त रखती है। ये आप जिसको ढूंढ रहे हैं, जिस नींब को, खूबसूरत जो परी को ढूंढ रहे हैं, आप उसके लिए जो अर्थ में आए हैं, मैं उसको आपको क्या कर सकता हूँ, विजिबल करवा सकता हूँ, क्योंकि वो जो नींब है वो क्या इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस सरपेंट जो है, ये स्नैक जो है, इसके पास मैजिकल पावर होती है, जिसके कारण से क्या कर सकती है, उस नींब को विजिबल कर सकती है, दिखा सकती है। तो ये शर्त रखता है उसके, यदि आप, शर्त क्या रखता है, यदि आप मुझे क्या करिए, वो तो गॉड है, यदि आप मुझे इस स्नैक से मुक्त कर दे, यदि आप मुझे एक ब्यूटीफुल वुमेन में चेंज कर दे, तो मैं आपको उस नीम से मिला सकता हूं। तो ये हमारा जो गॉड, जो ये लवर गॉड जो है, ग्रीक गॉड, ये तो बेचारा मान जाता है, क्योंकि ये तो उससे प्यार में जो है पूरी तरह से डूबा होता है, तो उसे सिर्फ नीम चाहिए, तो वो मान लेता है। तो वो क्या करता है, ये हमारा सरपेंट जो है, ब्यूटीफुल स्नैक, उसको विजिबल कर देता है उस नीम को, और ग्रीक जो गॉड जो होता है, वो इस स्नैक को एक ब्यूटीफुल वुमेन में चेंज कर देती है। अब वो जो सरपेंट जो है, जिसको शराब मिला होता है, जो सांप में चेंज होती है, अब वो एक ब्यूटीफुल वुमेन में चेंज हो गई है, एक खूबसूरत महिला के रूप में चेंज हो गई है। और ये हमारा ग्रीक जो है, ग्रीक गॉड जो है, बेचारा लवर, अपने निम को लेकर के, अपने लवर को लेकर के वहां से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। अब यहाँ पर शुरू होती है एक नया स्टोरी। पोएम को आगे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जब ये स्नैक में थी, ये ब्यूटीफुल वुमेन जो है, ये लामिया जो हमारा, यही लामिया एक स्नैक है, ठीक है, स्नैक ही लामिया है। तो ये लामिया जो है, पहले जब स्नैक के रूप में थी और सांप के रूप में थी, तो ये क्या करती थी, अपने बॉडी, क्योंकि इसको शराब मिला होता है, ये तो कहीं नहीं जा पाती थी उस जंगल से, लेकिन अपने आत्मा को, स्पिरिट को क्या करती थी, वो अपने सोल को, इट मीन दैट अपने आत्मे को वो अब जर्नी में भेज देती थी। इट मीन दैट इधर उधर घूमने के लिए भेज देती थी। वहाँ पर एक शहर था कोरिंथ, कोरिंथ एक सिटी का नाम था। वहाँ पर एक बॉय था, इट मीन दैट उसका एज था 25। यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आ जाता है, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था लिसियस। लिसियस 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 एक नया कैरेक्टर आ गया, लिसियस, जिसका एज था 25 ईयर्स, और वो बहुत ही हैंडसम था। और उसको उस निम्ब जो सोल जो होता है, उस लामिया का जो सोल आत्मा जो होता है, उसको वो बहुत ही पसंद आ जाता है, उससे वो प्यार करने लगता है। और जब अब तो ये क्या हो गई, स्नैक से अब पहले तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि ये स्नैक के रूप में इसको शराब मिला हुआ था, ये नहीं जा सकती थी। अब ये क्या हो गया, गॉड जो ग्रीक जो हमारा गॉड जो हर्मिस जो उसको चेंज कर दे एक ब्यूटीफुल वुमन में, अब वो वहाँ पर जा सकती थी। तो अब वो चेंज हो गई, अब वो जर्नी में स्टार्ट करती थी, वो जर्नी के लिए निकल जाती है अपने प्यार को पाने के लिए। कौन, किसको, लिसियस को, लिसियस से मिलने के लिए चली जाती है। क्योंकि अब ये स्नैक जो है ब्यूटीफुल वुमेन में चेंज हो चुकी है, बट स्टिल इसके पास अभी भी बहुत सारे जो है मैजिक्स, इसके पास जादुई शक्तियां हैं, जिसके कारण से क्या करती है, ये अपना जर्नी स्टार्ट करती है। जर्नी स्टार्ट करती है, यात्रा कहाँ के लिए, कोरिंथ के लिए, क्योंकि कोरिंथ में उसको मिलेगा उसका लवर। कौन, लिसियस। लिसियस उसका लवर है, उसको पहले से प्यार हो जाता है। तो सही है, अब ये जर्नी स्टार्ट करती है, तो कहाँ पहुँचती है, ये कोरिंथ सिटी में पहुंच जाती है। वहां पर जब उसको पता होता है कि हमारा लिसियस जो है, हमारा जो प्रेमी है, जिससे वो प्यार करने लगती है, हर एक रोज वो क्या करते हैं, उस रोड से वहां जाता है। कौन, लिसियस उस रोड से गुजरता है, क्योंकि उसके सोल को पता था, उसके आत्मा को, तो वहां जाकर के सड़क के किनारे एक साइड में वो खड़ी हो जाती है। तो खड़ी हो जाती है क्योंकि अब वो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल वुमेन में चेंज हो चुकी है। और जब लिसियस उधर से उस रास्ते से गुजर रहा होता है,
और जब लिसियस का नज़र लामिया पर पड़ती है, उस ब्यूटीफुल वुमन पर पड़ती है, तो उसको वो देखते ही फर्स्ट लव, इट में फर्स्ट लव होता है ना, फर्स्ट लव, देखते ही किसी को प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, तो उसको उससे लव हो जाता है। तो सही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ये लामिया जो है इसके पास काफ़ी सारे मैजिक्स है। ये अपने ब्यूटी की मैजिक्स को लिसियस के ऊपर छोड़ती है। इट मीन्स दैट अपने ब्यूटी की जो मैजिक होती है, जो लड़कियों की क्या काम है, लुभाना, जो भी जेंट्स है, जो भी मैन है, उसको अपने ब्यूटी की सुंदरता के जाल में फंसा ही लेती है। तो वही लामिया ने किया, क्योंकि बेचारा लड़का कोई भी हो, जब लड़की इशारा देती है तो उसके पीछे चला जाता ही है, खींचे चला जाता है, नहीं भी जाना चाहे फिर भी चला जाता है। तो सही है। तो यहाँ पर लिसियस को लामिया से प्रेम हो जाता है, उस सरपेंट से जो वो स्नैक में रहती है, ब्यूटीफुल वुमन में चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर अब ये दोनों क्या करते हैं, बात करते करते मीठे बोल बोलते हुए प्यार के जो चलाता लड़ाते लड़ाते चले जाते हैं कोरिन्थ। और वहाँ पर कोरिन्थ जाकर के एक अलग स्थान पर ये जो हमारा जो लामिया जो है अपने जादुई शक्ति से एक महल बनाती है, और उस महल में पैलेस में क्या करती है, दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। बट ऐसा कुछ सालों तक चलता है, बहुत ही अच्छा चलता है, दोनों को बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, यदि आपको किसी लड़की के साथ एक कमरे में रख दिया जाए, उसी से सिर्फ बात करना, दिन भर उसी के साथ बिताना, तो आप बोर हो जाइएगा। आपको फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपका मन बहल सके। तो सही है। उसी यही चीज़ क्या होता है, लिसियस के साथ होने लगता है। अब उसके साथ अब बोर होने, इट मीन्स दैट उसे वो प्रेम करता है, लेकिन उसको फ्रेंड्स भी चाहिए, प्यार तो चाहिए ही, बट फ्रेंड्स चाहिए और फैमिली भी चाहिए। अब जोरू का गुलाम तो बन के रह सकता नहीं, एक ही चेहरा कितना बार देखे तो बोरियत फील होने लगती है। तो सही है। अब ये लिसियस क्या कहता है, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो सही है, ये भी लामिया जो है खुशी से मान जाती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन ये क्या लिसियस कहता है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करेंगे, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को इन्वाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर लामिया क्या होती है, यहाँ ये मना कर देती है, नहीं हम लोग किसी को नहीं बुलाएंगे, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, तो कितना हम लोग खुश हैं। लेकिन लिसियस को चाहिए फ्रेंड्स भी चाहिए। तो सही है। तो बहुत सारी बात इसमें जो लिसियस होता है बहुत ही प्रेम से मनाने लगती है लामिया को। एट लास्ट लामिया मान जाती है, बट लामिया एक कंडीशन रखती है, एक शर्त रखती है कि से लिसियस से तुम अपना जो गुरु जो है अपोलोनियस तुम्हारा जो गुरु है, तुम उसको इन्वाइट नहीं करोगे, उसको अगर बुलाओगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो ये शर्त रखती है। इट मीन्स दैट तुम अपोलोनियस को नहीं बुलाओगे, तुम्हारा जो फिलोसफर है, फिलोसफर मतलब क्या होता है, टीचर, फिलोसफर जो तुम्हारा है, उस फिलोसफर को तुम नहीं बुलाओगे, अपोलोनियस को तुम नहीं बुलाओगे। तो वो बेचारा क्या होता है, शर्त मान जाता है। तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को तो बुलाऊंगा, अपने रिलेटिव्स को। अपोलोनियस इट मीन्स दैट फिलोसफर उसका टीचर नहीं आया तो क्या होगा। तो सही है। तो वो ये शर्त मान जाता है। और क्या करता है, एक दिन क्या होता है, लिसियस जो बेचारा अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट करने के लिए जाता है, लेकिन ये हमारा लामिया जो घर में अकेली है। अब ये क्या करती है, अपनी मैजिक से ढेर सारा सर्वेंट क्या करती है, क्रिएट करती है, अपने स्पिरिट को, अपने सारे आत्माओं को, जो भी उसकी मैजिक ब्लैक्स जो मैजिक होता है सभी को वो बुलाती है। इससे ढेर सारा सर्वेंट बनाती है, नौकर बनाती है, और सभी को अलग अलग काम करने के लिए लगा देती है। तो वहाँ पर विभिन्न तरह के मतलब अलग अलग तरह के खाने पकाए जाते हैं, और उस पैलेस को, उस हाउस को, उस घर को इतना खूबसूरत सजाया जाता है जिसका वर्णन से परे है। और हर एक तरह का डांस, मतलब ऐसा सजावट होता है, ऐसा डेकोरेशन होता है उस महल का, पैलेस का, जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा अपने लाइफ में, ना कभी देखा हो और ना सुना हो इसके बारे में। तो इतनी खूबसूरत सजावट होती है उस पैलेस की। तो सही है। अब क्या होता, अब वो दिन आ जाता है, शादी का दिन, वेडिंग का दिन, जब लामिया और लिसियस क्या कर रहे हैं, एक विवाह अपने एक पवित्र बंधन में बनने जा रहे होते हैं। तो उस दिन क्या होता है, और जब उसके फ्रेंड्स लोग आते हैं, और जब फ्रेंड्स उसके जो आते हैं, जब वो लामिया से मिलता है, तो क्या होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की इसको कहाँ से मिल गई, इस लिसियस को, उसको थोड़ा जलस फील होता है। और उस सजावट के, घर के सजावट को देख करके वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा घर मैंने तो यहाँ पर पहले, इससे पहले कभी कुछ नहीं देखा। क्योंकि वो जो हाउस होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, पहले इनविजिबल होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता है, ओनली लिसियस और लामिया को ही दिखाई देता है उसमें मैजिक क्या होता है। अब ये क्या करती है, क्योंकि जब वो फ्रेंड्स, जब मैंने आप लोग को बताया था, जब वो इन्विटेशन देने जाता है अपने फ्रेंड्स को लिसियस, तो ये क्या करती है, यहाँ पर अपने ब्लैक मैजिक को यूज करती है, और चारों तरफ से क्या करती है, इसको मतलब इनविजिबल को हटा देती है कि सभी यहाँ पर देख पाए, ओनली यहाँ पर सभी देख पाए इस पैलेस को। पहले तो किसी
किसी को नहीं दिखाई देता था, इसीलिए लिसियस किसी से नहीं मिल पाता था। तो सही है, आइए हम लोग अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, इट मींस दैट पोएम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे गेस्ट आ जाते हैं, सबको सभी पार्टी कर रहे होते हैं और लामिया बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे अलग, इतनी खूबसूरत जो लिसियस जो है तो उसको और उस पर प्यार आने लगता है, मतलब उससे वो बहुत प्यार करते हैं, मतलब उस पार्टी में देख करके, उस ड्रेस में देख करके उसको वो सरप्राइज हो जाती है, कितनी खूबसूरत है मेरी लामिया। तो सही है, अचानक वहाँ पर एक मेहमान गेस्ट और भी आ जाता है जिसको इन्विटेशन विदाउट इन्विटेशन का वो होता है, वो बुलाया हुआ नहीं, मींस दैट उसको न्योता नहीं दिया होता है। कौन बताइए, कौन कौन? वो है उसका फिलोसोफर, इट मींस दैट लिसियस के टीचर। कौन थे लिसियस के टीचर? बोलिए बोलिए कौन थे? लेट मी टेल यू, अपोलोनियस। अपोलोनियस मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था इन्विटेशन के बारे में, उसको इन्विटेशन नहीं दिया गया था अपने, उसने जो लिसियस जो अपने टीचर को, फिलोसोफर को, अपोलोनियस को नहीं न्योता भेजा था। तो फिर भी क्योंकि वो एक्चुअली उसका स्टूडेंट था, अपने स्टूडेंट का हित देखने के लिए, मतलब उसने स्टूडेंट अब किससे शादी कर रहा है ये जानने के लिए अपोलोनियस वहाँ पर आ जाता है बिना इन्विटेशन के। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो बड़े से महल में एंटर करता है तो लामिया को पता चल जाता है, क्योंकि इसके पास ब्लैक मैजिक है, इट मींस दैट इसमें जादुई शक्तियां हैं इसके पास, तो उसी को पता चल जाता है फिलोसोफर, इट मींस दैट उसके टीचर आ चुके हैं। किसके? लिसियस के टीचर। कौन? अपोलोनियस आ चुके हैं। अब ये क्या होता है, थोड़ा घबरा जाती है, इसके चेहरे की रंग उड़ने लगती है। अब ये फिलोसोफर क्या होता है, ये जो हमारा टीचर जो है अपोलोनियस, ये क्या करता है, इतना शानदार पार्टी वो देख करके हैरान हो जाता है, हमारा जो टीचर है, शिष्य जो है, पीपुल जो है, इसने मुझे न्योता तो भेजा ही नहीं। जब ये आता है तो जब भी वो इंटर करने वाला होता है, इसका जो टीचर जो होता है उसको पता चल जाता है यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक है, इट मींस दैट यहाँ पर कोई जादू किया गया है, ये रियल नहीं है, ये सारे जितने भी चीज़ है ये सारे फेक है, क्योंकि ये सारे जादू से बनाए गए थे, तो ये फेक ही था। ये टीचर को पता चल जाता है, फिलोसोफर को जब ये पता चल जाता है, और जब ये लामिया की तरफ देखता है तब इसको 100% पता चल जाता है ये तो एक स्नैक है, ये सरपेंट जिसको श्राप मिला हुआ है। और वो लामिया जो होती है उसकी खूबसूरती का रंग ही उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, और वो बहुत डर जाती है। किसको? फिलोसोफर को देख करके, अपोलोनियस को देख करके। जब ये घूर घूर के देखने लगता है, इसका जो टीचर जो होता है अपोलोनियस, लामिया की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है, तब इसको जो गुस्सा आ जाता है, किसको? लिसियस को। तब वो बताता है आप इसको घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, मेरी यानी प्रेमिका को, मेरी लवर को। तब उसका जो टीचर होता है अपोलोनियस, वो गुस्सा हो जाता है, फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख तुम ये क्या कर रहे हो? फ्रॉम एवरी ईल ऑफ लाइफ हैव आई प्रिजर्व दी टू दिस डे एंड शैल आई सी दी मेड ऑफ अ सरपेंट प्रे। और सरपेंट प्रे इट मीन्स दैट इसका जो टीचर जो होता है अपोलोनियस, इसे लिसियस से क्या कहता, अरे मूर्ख तुम ये क्या करने वाले हो, ये जो है ये तुम देख रहे हो इतनी खूबसूरत ये लामिया जो तुम्हारी, तुम जिसे शादी करने वाले हो, ये एक्चुअली एक लेडी नहीं है, यह एक श्रापित जादूगरनी है जिसको क्या श्राप मिला हुआ था। ये एक स्नैक में चेंज थी, एक स्नैक है, एक सांप थी, और जो अभी एक ब्यूटीफुल वोमेन में चेंज हो चुकी है। ये तुम क्या करने वाले हो, ये सारी बात समझाता है। जब ये क्या होता है, लामिया का राज सबके सामने पता चल जाता है, क्योंकि उस मैरिज हॉल फीस्ट में वो जो दावत होता है, उस जो पार्टी होती है, ग्रैंड पार्टी में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब सभी लोग को पता चल जाता है ये क्या है, एक लेडी नहीं है, ये क्या है, स्नैक है, सरपेंट है, एक सांप है। और सरपेंट मतलब क्या होता है, इसने जो हमारा टीचर, ये जो लिसियस का टीचर जो होता है, ये क्या कहता है, और सरपेंट वोमन, और सरपेंट वोमन कह करके बुलाती है किसको, ये लामिया को। तो ये क्या होता है, लामिया क्या होती है, एक चीख जोर से चीखती है और वहां से वो डिसअपियर हो जाती है, वो गायब हो जाती है। अब ये गायब हो जाती है क्योंकि उसका सभी का राज जो है सभी को पता चल गया था, उस महल भी वहां से गायब हो गया, सारा चीज गायब हो गया, क्योंकि वो सारे जादुई थी, लामिया के साथ वहां पर सारे चीज गायब हो जाते हैं। अब ये लिसियस बेचारा क्या होता है, ये तो उसको सच में ही बहुत प्रेम करता है। अब ये भी वो क्या होता है, डाई हो जाता है, इसका भी डेथ हो जाता है, वो भी लिसियस में अंत में वो भी मर जाता है। अब स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है लिसियस के डेथ पर। लामिया भी क्या होती है, वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, और ये हमारा जो है लिसियस, ये भी डेथ हो जाता है। अब ये बचता है टीचर अपोलोनियस, ये भी बेचारा सोचता है मैं तो इसको बचाना चाह रहा था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें विलन कौन है, तो इसमें विलन कोई नहीं। यदि आप हम बात करेंगे, ये जो हमारा टीचर अपोलोनियस है, ये तो अपने टीचर होने का कर्तव्य को, ड्यूटी को निभा रहा था। ये अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को किसी सरपेंट से शादी करने के लिए तो इजाज़त नहीं दे सकता था, ये तो अपना कर्तव्य निभाया, तो ये भी इस पोएम में हमारा विलन नहीं हुआ। यदि हम लोग बात करें लामिया की, लामिया जो है लिसियस को कोई भी दुख तकलीफ उसको नहीं दिया, कोई कष्ट पीड़ा नहीं दिया, वो भी उससे बेतहा प्रेम करती थी और उससे वो शादी करना चाहती थी। तो एक तरह से वो भी
एक सभी अपने स्थान पर वो भी सही थी क्योंकि उससे वो प्रेम करती थी। अब लामिया को भी इसमें क्या कर सकते हैं, हम विलेन नहीं ठहरा सकते हैं, और लिसियस बेचारा उससे तो प्रेम करता ही था। तो ये जो पोएम जो हमारा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोएम है, नैरेटिव पोएम है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें मैं क्या करूँगा, जॉन किट्स के बारे में उसका बायोग्राफी बताऊँगा। इस वीडियो में एक्चुअली मुझे माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं इसका वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो सही है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें मैं क्या करूँगा, जॉन किट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उसके बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। और इस पोएम से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उस सारे ऑब्जेक्टिव उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सही है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर ही दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, दबा ही दीजिए, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे, और आप मज़े में अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स, स्पेशली इंग्लिश ऑनर्स के यदि आप स्टूडेंट हैं, स्पेशली पूर्णिया यूनिवर्सिटी और BN मंडल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करता हूं। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यदि आपके सिलेबस में कोई भी ड्रामा, प्रोज, पोएट्री आपके सिलेबस में है, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स में, जल्दी आपको उस पर वीडियो बना के लाऊंगा, और मज़े में देसी स्टाइल में मज़े में सिखाऊंगा कोर्स और कंप्लीट करूंगा। तो सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। मेरे चैनल से जुड़ ही जाइए।